बहुत सारे घरों में हमने देखा कि जब लोग दूसरों के घरों में जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ तो मीठी मीठी बातें करते हैं, देखो कितना अच्छा है, देखो हमारा रिलेशन, नहीं कोई परेशानी आई नहीं, तो घर वाले भी चिढ़ जाते हैं, यार हमारे साथ तो ऐसा ही नहीं, हम तो लड़ पड़ते हैं, ये इनके साथ ऐसा कैसे है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज का जो विषय हम लेकर आए हैं वो भी हमेशा की तरह से आपसे जुड़ा हुआ है, सीधेपन से नहीं तो इनडायरेक्ट वे में। विषय है बुजुर्गों को किस तरह से जीना चाहिए। और हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल। ये तो आप जानते ही हैं कि वो हमेशा जो जवाब देते हैं वो सत्य पर आधारित होता है। और जो मैं प्रश्न पूछता हूँ वो आपके मन में उठने वाले प्रश्न हैं जो मेरे मन में भी उठते हैं। आइए हम अनमोल से इस विषय पर बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अनमोल, आज का जो विषय है कि बुजुर्गों को किस तरह से जीना चाहिए, ये एक सामाजिक व्यवस्था का ज्वलंत प्रश्न है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आपने बोला लोगों को कि ये प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये आपसे जुड़ा हुआ है। सच में, क्योंकि जब एज हमारी ज़्यादा हो जाती है, वो तो शरीर की एज है, तो शरीर की एज जब ज़्यादा हो जाती है तो इंसान को लगता है मैं बूढ़ा हो गया। तो आपकी एज भी आप बताना नहीं चाहते लोगों को, लेकिन मैं तो इस एंगल से बताता हूँ कि इतनी एज हो गई, 74 क्रॉस हो गई, इतनी एज में भी कोई व्यक्ति इतना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो पॉजिटिव वे में लोग उससे इंस्पायर हों। मेरा ध्येय ये नहीं होता, लेकिन जनरली मैंने देखा है किसी बुजुर्ग आदमी को बुजुर्ग बोलते तो मारने को दौड़े। होता ही नहीं होता ऐसे? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा। तो मैं तो बोलता हूँ, सार्वजनिक मंचों से मैं बोलता हूँ आपके लिए, तो क्योंकि अपन दोनों ही फिल्म लाइन से रिलेटेड रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा रहा हूँ, तो हमने देखा है कि फिल्म लाइन में जो बुजुर्ग होते हैं वो भी जवान होते हैं, तो उनका ध्येय भी यही होता है कि हमको कोई बोले ही नहीं, कभी हम तो महसूस ही नहीं करें। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो युवावस्था हमेशा जिंदा रहती है। लगते भी हैं तो मानते नहीं हैं। कितने केस सुनते हैं जब हीरोइन बोल जाती है अंकल, तो फिर वो सीधे से बोलते हैं, अकेले में कुछ बोल दिया करो, दादा अंकल बापू कुछ भी, लेकिन जब प्रोफेशनली सामने रहते हो हीरोइन हो तो मैं तुम्हारा हीरो हूँ। और देव साहब का तो मोस्टली ये होता था। तभी तो मैंने कहा मारने को दौड़ते हैं वो। सर देखो, जीने का जो स्टाइल है ना, वो तो सबका अपना अपना होता है, इसका कोई थंब रूल तो है नहीं। ना मैं बताऊं वो सही है, ना आप सोचते हैं वो सही है, ना कोई और बताता है वो सही है। लेकिन कौन सी चीज़ सही होती है? जो सत्य के नज़दीक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज सोशल मीडिया की दुनिया पे हम ऐसे ऐसे लोगों को मशहूर मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, सच्चा मान लेते हैं, जिनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। अब व्यूज़ ज़्यादा कई तरीके के लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन एक तरीके के व्यक्ति के पास हमेशा व्यूज़ होते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोग दिल से सोचते हैं, प्यार की बातें समझते हैं। भावुकता का जो एंगल है ना, एक कहते हैं ना सच्चा व्यक्ति होगा वो भावुक जरूर होगा। बिल्कुल। तो फिल्में भी शुरू से कौन सी चलती हैं जिसमें औरतें रोने लग जाएं। तो जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे अच्छा ड्रामा कर पाता है, अब अच्छा ड्रामा कौन कर पाएगा? जिसका ड्रामा आपने समझ लिया वो तो अच्छा ड्रामा कर ही नहीं पा रहा। जिसका ड्रामा आप समझ ही नहीं पाए, जो आपको रियल में सच महसूस हो रहा है, फिर वही तो कहलाएगा अच्छा अभिनेता, जो अच्छा ड्रामा कर पा रहा है। फिर आप ड्रामा तो उसको मान ही नहीं रहे। तो वो इतना डिप्लोमेटिक होता है, इतनी शानदार बातें करता है, वो उन्हीं बातों पे बार बार हथौड़ी चलाता है जिन बातों को सुन के आपको प्रसन्नता होती है। देखो कितना शानदार व्यक्तित्व है। ऐसा डिप्लोमेटिक आदमी अपने व्यूज़ ज़्यादा ले आएगा, ऐसा डिप्लोमेटिक आदमी आपके दिलों पे राज कर लेगा, आपको अपना बना लेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति बदलाव कभी नहीं ला पाएगा। ऐसे व्यक्ति परिवार में भी पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनेताओं में पाए जाते हैं, अधिकतर अभिनेताओं में पाए जाते हैं, टीचर लोग भी पाए जाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, टीचर्स भी हैं ऐसे जो मोटिवेट भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। लेकिन वो कितना ही दावा ठोक लें, मैं लिखित में दे रहा हूँ, ऐसे लोग किसी भी पद पे चले जाएं, उनको बाद में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे दो, राजनीतिक पदों पे उनको बिठा दो, लेकिन वो कभी भी देश का, समाज का, लोगों का अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक हैं। वो लोग किसी को नाराज़ करना ही नहीं चाहते। हाँ। जबकि हकीकत क्या है कि व्यक्ति जो सच्चा होगा वो ऑटोमेटिक दो धड़ों में बढ़ जाएगा, क्योंकि सामने ही दो प्रकार के लोग हैं, एक सच्चाई पे चलने वाले, एक डिप्लोमेटिक, आप उसको बुराई ना बोले लेकिन सबको खुश रखने वाले। और सच्चाई पे चलने वालों की संख्या बिल्कुल कम है, मुट्ठी भर है। सच्चाई कड़वी भी होती है। हाँ, तो होगा यही कि वो हमेशा ही गालियाँ खाएगा व्यक्ति जो सच्चा होगा। लेकिन जो डिप्लोमेटिक व्यक्ति होगा, चाहे वो खेलों का स्टार हो, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, वो हमेशा लोगों के दिलों पर राज करेगा। तो पहले तो दिमाग में से ये निकाल देना चाहिए सबके कि कौन सा व्यक्ति आपको प्रभावित कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। हमारे घरों में भी इस बात का रिलेशन है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्गों की बात हुई है, बड़े बुजुर्गों को तो ये समझना चाहिए
कि हमारे जो शरीर की एज है वो अब आगे की तरफ है, हम उस सच्चाई से गुजरें, हम डिप्लोमेटिक ना हों, चाहे हमारी औलादें नाराज़ हो जाएं, चाहे हमको रोटी ना दें, चाहे हमारे पास पैसा ना बचे, घर गृहस्थी सब चली जाए, कम से कम आप तो सीना चौड़ा करके खड़े हो जाओ, आप तो एक असली योद्धा बन जाओ। आप क्यों कहलाना चाहते हो कि हम बुजुर्ग हैं? आप ही तो असली युवा हो, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं कि उनको भले से भूखा मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सच बोलो। और मैं जो दुनिया की लड़ाई देख रहा हूँ उसका मैं भी एक पात्र हूँ। वो तो बिल्कुल ही उल्टा है। वो बेचारे ये सोचते हैं मुझे कहाँ खाना अच्छे से मिले, आराम मिले, मैं शांत रहूँ। तो मैंने आप बताओ कि कौन सी बात ऐसी बोली है जो उल्टी प्रदर्शित नहीं होती? प्रैक्टिकली तो वो जो आप बोल रहे हैं उससे एकदम उल्टा उल्टा करने के ही ना। उसमें रहते हैं। आप अक्सर एक चीज़ मांग रहे हैं अपने बच्चों से कि हमें प्यार करो। अगर आपके बच्चे आपको प्यार नहीं करते, एज अ बुजुर्ग मान लीजिए, एज ए माँ बाप मान लीजिए मैं ही हूँ केंद्र पे, और मैं जिस एज में हूँ उसमें नो डाउट मेरे माँ बाप एक बुजुर्ग स्थिति की श्रेणी में है ना। तो अगर मैं रियल में प्यार करता हूँ उनको, तो ये कौन तय करेगा कि मैं रियल में प्यार करता हूँ? कैसे पता चलेगा? उनको कैसे पता चलेगा? उनको नहीं, फील तो तब होगा ना जब उनके चक्षु भी खुले हुए हैं। उम्र ज़्यादा होने से इस बात की गारंटी होती है क्या कि ये व्यक्ति सत्य पे चल रहा है, ये व्यक्ति बुद्धिमान है? ऐसा कुछ भी उम्र तो बहुत से लोगों की हो जाती है, और छोटा व्यक्ति भी है, उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसका अंदर का नेत्र खुल जाता है। तो ये तो मैं ही जानूंगा ना कि मैं कितना प्यार करता हूँ। अगर मेरी क्वालिटी ही प्यार करने की नहीं है, अगर मेरी कदम ताल ही सच की तरफ नहीं है, तो मैं हमेशा उल्टी उल्टी बातें देखूंगा। फिर पेरेंट्स ही क्यों ना, मैं हर व्यक्ति के साथ वही रिश्ता रखने की कोशिश करूंगा जो झूठ पे आधारित है। तो ये कौन तय करेगा कि पेरेंट्स से हम प्यार करते हैं या बुजुर्गों से हम प्यार करते हैं? वो जो स्टेटस पे लगाता है आई लव यू दादा दादी मम्मी पापा, वो तय करेगा। जो बार बार उनको खाना खिलाने का तरीका दिखाएगा, देखो हम कितना प्यार करते हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे घरों में हमने देखा कि जब लोग दूसरों के घरों में जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, तो मीठी मीठी बातें करते हैं, देखो कितना अच्छा है, देखो हाँ, हमारा कहीं ऐसा रिलेशन, लगता नहीं, कोई परेशानी भी कोई होगी, परेशानी दुख है ही नहीं नहीं। होगा। तो घर वाले भी चिढ़ जाते हैं, यार हमारे साथ तो ऐसा ही नहीं, हम तो लड़ मरते हैं, ये इनके साथ ऐसा कैसे है? लेकिन हकीकत यह है कि जब वो उधर चाय बनाने जाते हैं तो वो धीरे से उसके चूंटी काटता है, वो चिल्लाती है लड़की अपनी माँ पे, बाप पे लड़का चिल्लाता है, या दोनों एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस रियली में घर में होती हैं। अपवाद हो सकते हैं वो बच्चे, अपवाद हो सकते हैं वो पेरेंट्स जो सत्य की तरफ चलते हैं, क्योंकि सत्य तो अब इतना सा रह गया है जो अपवाद की स्थिति में है। नहीं तो जनरली पेरेंट्स जितनी उम्र को आगे बढ़ा रहे हैं उतना ही वो मांगने की स्थिति में आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमेशा उनका ध्यान इसी पे लगता है कि हमारा कुछ किया क्यों नहीं, अब हमारी इज्जत क्यों खराब हो गई, हम तो पहले ऐसे थे। वो ये बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि हम ऐसे थे और अब हम ऐसे हो गए। वो अभी भी अपने आप को छोटी उम्र का बाशिंदा ही देख रहे हैं। वो अभी भी अपने आप को यही देख रहे हैं कि उस टाइम लोग हमारी बात मानते थे, लोग हमसे प्रभावित होते थे, ये जो हमारा बच्चा है यही हमारी सुनता था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि अब हम नज़दीक हैं उस बात के जहाँ से शरीर गौण हो जाता है और हम रह जाते हैं। यही तो आध्यात्मिक स्थिति में आने का सबसे बड़ा मौका है, साहस की स्थिति है। छोटी उम्र में बच्चे को आप कहते हो कि आध्यात्मिक स्थिति में मत आ यार, ये गलत चीज़ है ना। धर्म ग्रंथों की बात आप ताल ठोक के करते हो, सभी से आप पूछ लीजिए धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं। फिर मैं उनको पाखंडी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ कि बुजुर्ग भी जोरदार तरीकों से धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। इवन आप भी बढ़िया पाठ करते हैं ग्रंथों का, लोगों को भी बताते हैं। जनरली आप ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जिसमें धर्म की बात होती है, जिसमें ग्रंथों की बात होती है, लेकिन क्या रियल में आप अंदरूनी रूप से सन्यासी हैं? आपको जब मैं सन्यासी शब्द बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि मेरी रोटी कहाँ से बनेगी, मैं रहूँगा कैसे, मेरे सारे मज़े तो चले जाएंगे। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि लोगों को आप ताल ठोक के कह दो, बड़े बुजुर्गों को सबको कह दो, जो विकसित देश भी हैं, हम तो विकासशील हैं, विकसित देश भी ये दावा ठोक दें कि हमारा बुजुर्ग तो आराम से बिना संघर्षों के चला जाता है। हाँ, एक अर्थ में उनका बुजुर्ग हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता है कि वो अपने बुजुर्ग को एंड तक काम करवाते हैं। हम अपने बुजुर्ग को क्या कह रहे हैं, अरे साहब अपने माँ बाप से काम करा लिया, अरे साहब ये तो अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं रख रहा, ये तो उनसे काम करवा रहा है, मजदूरी करवा रहा है। तो उस स्थिति में वो फिर भी हमसे ठीक स्थिति में है। आप भी जानते हैं अगर आप थोड़े दिन काम नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। तो मैं आपसे उल्टी बात नहीं कह रहा, बल्कि सत्य पर आधारित बात कह रहा हूँ कि जब ग्रंथों में ये लिखा है, मैं तो नहीं पढ़ता, मैं तो नहीं मानता, मौका मिल जाए तो आप जैसे लोगों से सुन लेता हूँ। जिन लोगों ने ग्रंथों को चाट लिया उनको भी समझ में नहीं आती बात, वो मुझे समझ में आ जाती है। जैसे मैं स्वाध्याय की बात करता हूँ तो कितने सारे ग्रंथों में स्वाध्याय की बात है, लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उसको अपना नहीं रहे, अंदर उसको हिला नहीं रहे, रट लेते हैं तोते की जैसे, मंथन नहीं कर रहे। तो ऐसे ही बुजुर्गों की स्थिति तो खुद ही। आश्रम हमारे हैं, वानप्रस्थ आश्रम क्या है साहब, संन्यास क्या है साहब, कौन सी उम्र में आएगा? आप 75 के हैं साहब, तो कौन सी उम्र में संन्यास आएगा? अब जब आप बोल रहे हैं तो मैं एकदम अलग टॉपिक पे ले जाता हूँ आपको। कहीं ले जाओ आप सर। जो ट्रैक है, क्योंकि ये मैं हूँ, विषय नहीं है, और विषय
मेरे से रिलेटेड है। सर आप तो प्रतिनिधि बने बुजुर्गों का और उनके पक्ष में बात करें और आप हिला के बताएं मुझे। पक्ष और विपक्ष नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई का आंसर सुनते सर मैं पक्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि वो गलत दिशा में चल रहे हैं इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो इतने दुखी हैं घरों में इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा का कोई उद्देश्य है। अब देखो, आपने सुना कि वो दुखी है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक कैरेक्टर हूँ, अभी हंस रहा हूँ, खुश हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अनमोल, ये जो हम टॉपिक लेते हैं कि आध्यात्म की तरफ जाओ, सच्चाई की तरफ जाओ, सही बताऊँ टोटल मैं इसके एंटी हूँ। मुझे ये बताओ बुजुर्ग की उम्र क्या होती है, और क्या बुजुर्ग होने का मतलब वो मौत का इंतजार करे, वो हमेशा भगवान को याद करे, सारी दुनिया से पलायन कर जाए, जीने का हक छीन ले, अच्छा खा नहीं सके, अच्छे लोगों में बैठ नहीं सके, अपने आप को जवान फील नहीं कर सके। ये सोच जो है बुजुर्ग होने की, इसका मतलब मैं तो यही बोलता रहता हूँ, हालांकि मैं तो अलग ही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये सोचता हूँ क्या बुजुर्ग होने का मतलब आप मौत का इंतजार करते हैं? थोड़ा सा ज़रूर आपने बात को घुमाया है, लेकिन मैं आपको वापस से उस बात पे लेके जाता हूँ कि पहली चीज़ तो आप बुजुर्ग का अर्थ समझें। किसी की ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में ठहराव आ गया। बुजुर्ग कोई ख़राब शब्द नहीं है, ये तो शब्दों का खेल है। आप शब्दों को जितना मरोड़ेंगे, जितना परेशानी में लाएंगे, उतना ही खराब थोड़ा होता सा जाएगा। खराब तो लगता है, नहीं लगेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बुढ़ापा। क्योंकि छोटी उम्र में क्या होता है, हमको सब पूछते हैं, हमारी वक़्त होती है, लोग हमारी सुनते हैं, बिल्कुल। और जैसा एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है व्यक्ति का, तो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो आकर्षण भी कम हो जाता है ना। लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि एक ठहराव अगर छोटी उम्र में आ जाए, आप मुझे बुजुर्ग कह सकते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में ठहराव बहुत हद तक आ चुका है। मैं पूरी तरह से अनमोल से सहमत हूँ। अब तो खुश हो गए ना, मैंने अपने आप को बुजुर्ग कहा तो नहीं नहीं, इसके लिए नहीं हुआ, इसके लिए कि वो सच्चाई है। ये जो जवाब है वो एकदम सच्चाई पर आधारित है। और मैं तो सही बताऊँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मेरी लाइफस्टाइल सोचने करने रहने की अलग है। और ये 1 साल कम बता रहे हैं, आई हैव क्रॉस 75, रनिंग 76, और स्टिल अभी पिछले 1 महीने से तो मैं और ज़्यादा यंग फील कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मानसिकता है ना, मैं सच बताऊँ आपको, 25 साल के लड़कों को मैंने बुजुर्ग देखा है, और मेरी उम्र में ज़रा साथ रह के देखिए, कुछ पल तो बुजुर्ग के हैं, उम्र भी आती है, सोच भी है, शरीर भी आपका साथ नहीं देता। ऐसा तो नहीं है कि मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, सब कुछ है। उसके बावजूद भी जो सोच है, जो जीने का संकल्प है, जीने की इच्छा है, वो बहुत ही यंग लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। मैं अपने खुद के भतीजों को सबको देखता हूँ, ऐसा करके बैठे रहेंगे, आज ये परेशानी है, कुछ परेशानी नहीं है। मैं तो सही बताऊँ, मैं तो सोचता हूँ लाल पैंट पहन लूँ, ब्लैक पैंट पहन लूँ, स्कार्फ लगा लूँ, अपने हिसाब से रहूँ। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब मैं अपने रिलेटिव्स में रहता हूँ तो अनमोल वो मेरे को बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, इतने बुजुर्ग हो क्या आप ये पहनते हो। और जब आप जैसे लोगों में, यंगस्टर्स में रहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। कोई ना कोई बोलेगा, पॉजिटिव जो सोच है, मेंटल जो यंग है, वो ये बोलेगा देखो ना इस उम्र में भी जीना आता है इसको, तो वो मुझे एक्सेप्टेबल है। और ये जो है ना मौत का इंतजार है, बुजुर्ग हो गए, सब हो गए, हाँ ये जरूर है। मानसिकता का जो इन्होंने कहा, मैं 100% उसको सामने देखता हूँ, और इससे ज़्यादा सच हो नहीं सकता कि आपकी उम्र वो है जो आप मानसिकता में सोचते हैं। शरीर का अपना एक अंदाज है। सर ठहराव और सुस्ती में अंतर है। ठहराव की मैंने वो बात की है, पानी ठहराव में होता है ना, लेकिन फिर भी उसका विकराल रूप हमको हमेशा दिखता है। तो ठहराव और सुस्ती में अंतर है। जिन युवाओं को आप बुजुर्ग कह रहे हैं कि छोटी उम्र में सुस्ती आती है, वो ठहराव नहीं है। ठहराव का मतलब है कि ये बात अंदर से पता चल जाना, एक्सेप्ट कर लेना कि एक दिन तो मरेंगे। ठहराव का मतलब ये नहीं है कि याद करना बार बार कि मैं तो मरूंगा इसलिए मैं ये कर लूँ, मैं क्या करूँ, मौत आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस, कि हमारा शरीर तो जाएगा ही। वो एक्सेप्टेंस जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी ठहराव भी आएगा, सन्यासी वाली स्थिति भी आएगी, सत्य की तरफ भी जाएंगे, और प्रेम भाव भी जन्म ले लेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बहुत उम्र लेने के बाद भी माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाते। लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, या जो बात उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है कि नहीं माँ बाप तो सब बच्चों को प्यार ही करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कितने भी लोग आप बिठा दीजिए, आप चिल्लाएं, आप आक्रामक हों, मेरे फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप चिल्लाएंगे, आक्रामक होंगे, मैं शांत हो जाऊंगा, वो मुझे कला आती है। आप जैसे ही शांत होंगे तो मैं तेज हो जाऊंगा। तो हमारा ध्येय चिल्लाने का, तेज होने का, इस सब का नहीं है। हमको सही चीज़ पकड़नी है, तो मैं उनको सही चीज़ पकड़ाऊंगा कि ये जो झूठ आप निरंतर बोलते आए हो कि माँ बाप तो अपने बच्चों से प्रेम ही करते हैं, ये सरासर गलत बात है। अगर जो प्रेम करेगा उसको माँ बाप होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम करता है जीव अंदर से, वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, वो आपका चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, वो माँ बाप की संज्ञा में ही आए घूम के, ये जरूरी नहीं है। क्या बच्चा प्रेम नहीं करता अपने माँ बाप को? जो अच्छा लगे। नहीं, बच्चा भी तो प्रेम करता है ना अपने माँ बाप को, दोनों बातें ना। खूब करता है। लेकिन फिर बच्चे के मन में ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है कि वो अपने माँ बाप से प्रेम को खो देता है? क्योंकि उसको एक समय बाद ये पता चलने लगता है कि इनकी महत्वाकांक्षा कुछ और है। लेकिन वो कुड़ता रहता है, परेशान होता रहता है, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है
उसको घोषित करने का कि अगर इसने अपने माँ बाप को खराब बोल दिया तो खेल खत्म हो जाएगा समाज में, तो समाज में अपने आप को बचाता है वो। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि बुजुर्गों को जीना कैसे चाहिए, ये बात मेरी एंड तक रहेगी कि बुजुर्गों को बिंदास ऐसे जीना चाहिए कि काल करे सो आज कर। मैं मौत का इंतजार नहीं कर रहा, लेकिन कभी भी शहीद हो जाएं, इतना खुले दिल से, इतना खुले प्रेम भाव से। भाई इंसान का जो शरीर है वो अपने आप अपनी आत्मा का बचाव करता है, वो अपनी एनर्जी को स्टोर रखता है। आपने जानवरों को देखा होगा, बहुत से जानवर मांसाहारी नहीं है तो वो कभी किसी पे हमला नहीं करते तब तक जब तक उनको ये मालूम नहीं चल जाए कि कोई उनके ऊपर हमला तो नहीं कर देगा। हमारा शरीर भी सर्वाइव करने के लिए उठापटक करेगा। अगर हमको हमसे कम ताकत वाला व्यक्ति खदेड़ेगा तो हम उससे मुकाबला कर लेंगे, भले ही हमने पूरी जिंदगी भर कभी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन हमारे ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी, हमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो इंसान की जो स्थिति है वो हमेशा उसको सर्वाइव करने की स्थिति में लाती है। तो डर भी जरूरी है। मैं निडर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मालूम है कि आग जला देती है तो हम उसको लपेट लें। हमको मालूम है कि हम छत से गिर जाएंगे कि मैं निडर हूँ तो कूद जाऊँ। हमको मालूम है कि शेर के मुंह में मुंह देने से हम मर जाएंगे, लेकिन मैं निडर हूँ इसलिए मुंह डाल दूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सीना चौड़ा करके खड़े हो जाएं। हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम ये बातें सच साबित करने के लिए हम अपनी आत्मा को भी खो दें, शरीर से निकाल देनी है। लेकिन ऑटोमेटिक इस प्रकृति का सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तत्व एकदम से उस स्थिति के पक्ष में आएंगे जो स्थिति आपके शरीर से आपकी एनर्जी को बाहर कर देगी, तो ऑटोमेटिक बाहर कर देगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है जो आपको ना दिखती है ना आपको समझ में आती। वो महसूस की जा सकती है लेकिन बहुत समय बाद, या बहुत तगड़े गुरुओं की संगत के बाद, संतों के बीच में बैठने के बाद, या इंटरनल रियलाइजेशन से। तो मेरा बुजुर्ग कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सुस्त हो जाए तो वो बुजुर्ग है। वो तो नाका रहा है, कामचोर है, उसकी तो हैबिट बन गई। एक बात इसमें मैं और ऐड करूंगा कि इंसान एक दिशा में निरंतर तब तक चलता है जब तक कोई भी बाहर का सोर्स उसको हिला नहीं देता एक दिशा में। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं कई बार ऐसी चीज़ें कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक खदेड़ता नहीं है तब तक निश्चित दिशा में चीज़ गतिमान होती है। तो गतिमान कैसे होती है? अगर कोई व्यक्ति निरंतर सुस्ती फैला रहा है तो जब तक उसको कोई बाहर से खदेड़ेगा नहीं, या उसको अंदर से ये फील नहीं होगा, कोई अंदर से ऐसी चीज़ उसको झंझोड़ेगी नहीं कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, तो निश्चित दिशा में वो गतिमान होगा सुस्ती की तरफ, और वो सुस्ती उसकी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब अंदर से कर्मशील सिद्धांतों को फॉलो करता है, लगातार काम करता है, तो वो काम करता ही चला जाता है जब तक उसमें बाहर की कोई एनर्जी आके सुस्त दिशा में नहीं ले जाएगी। इसीलिए मैं युवाओं को कहता हूँ कि तुम ऐसे लोगों के बीच में बैठो, ऐसे लोगों की संगति करो जो वाकई में काम करते हैं। तुम उन लोगों के साथ बैठते हो जो आए दिन कैफे की बात करते हैं, आए दिन क्लब्स की बात करते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों की बात करते हैं जिनसे तुम्हारा बिल्कुल भी विकास नहीं होता। तुम्हारा कितना विकास होता है क्लब में, ऐसे होता है वैसे होता है, ये तुम जानते हो। मैं इन टॉपिक्स पे बहुत बड़ी बात, लंबी चौड़ी बात कह सकता हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप मेरे से पूछें कि आपने कैफे के लिए गलत क्यों कहा, आपने इसके लिए गलत क्यों कहा, पूछें। लेकिन रियल में बुजुर्ग वो है जो काम करना नहीं चाहता। इसका शब्द गलत है, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि जिस व्यक्ति में अंदर से ठहराव आ जाए वो बुजुर्ग नहीं है, वो छोटी उम्र में भी संत कहलाएगा।